हम कुछ मालूमाती वीडियोस बनाते हैं जो आपके लिए तफरीह और मालूमात का सबब बनती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। जब लता के इनकार से राज कपूर का दिल खट्टा हो गया। लता मेरा नाम जोकर के गीत गाने के लिए आई तो राज लता के बीच तालमेल में पहले जैसा न था। पहला गीत था अंग लगा जा बालमा। शैलेंद्र के लिखे इन अल्फाज पर लता ने एतराज़ करते हुए गाने से इनकार कर दिया। फिल्म आवारा का गीत आवारा हूँ सरहदें फैलांगता हुआ चीन, मिडिल ईस्ट और रूस में जा पहुंचा तो इसका चेहरा नीली आंखों वाला 26 साल नौजवान राज कपूर साहब थे। 1954 में राज कपूर साहब ने सोवियत यूनियन में एक मकबूल स्टार के रूप में स्टेज पर ये गीत इस अंदाज में गाते हैं कि ज़बान से नावाकिफ़ सामीन के दिल इसके साथ धड़कने लगते हैं। अगली बार राज कपूर साहब के साथ एक मुकेश साहब का जाना हुआ तो लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल था कि गीत गाने वाला राज कपूर साहब नहीं बल्कि कोई और है। राज साहब ने तारुफ करवाते हुए कहा, मैं जिस्म हूँ, मुकेश मेरी आत्मा है, मैं चेहरा हूँ और ये आवाज़ है। राज कपूर साहब की आत्मा तो मुकेश थे। इसकी बनाई फिल्मों में RK फिल्म्स के आत्मा सिर्फ एक थी और वो थी लता मंगेशकर। राज कपूर साहब की फिल्में मुकेश, शैलेंद्र और शंकर जयकिशन के बगैर तो कामयाब हो सकती थीं, लेकिन बगैर लता साहिबा के ऐसा मुमकिन नहीं था। 1948 में RK बैनर्स की पहली फिल्म आग में शमशाद बेगम और मीना कपूर ने गीत गाए। अंदाज फिल्म में काम करते हुए राज कपूर साहब ने देखा कि नौशाद और मुकेश के साथ नरगिस के लिए एक लड़की से बहुत उम्दा काम लिए जा रहे हैं। बरसात में भी राज कपूर के मद्दे मुकाबिल नरगिस थी, तो राज कपूर साहब किसी महाज पे नौशाद और दिलीप से पीछे क्यों रहते। राज साहब ने न सिर्फ लता को बुलाया बल्कि शंकर जयकिशन से भी कहा कि नौशाद ने 3 गीत राग भैरवी में बनाए हैं, तुम भी 3 गीत राग भैरवी में बनवाओ। फिल्म बरसात से लता साहिबा हिंदी फिल्म में पहले नंबर पर छा पहुंची और कभी मुड़कर नहीं देखा। चेहरे बदले, मौसीकार बदला, फिल्म साजी का रुझान बदला, लेकिन तब्दीलियां लता साहिबा का सूरज न गहना सके। बरसात से लेकर संगम फिल्म तक सिवाय बूट पॉलिश के मर्द गुलकार मुकेश हो या मनाडे, हीरोइन नरगिस हो या पद्मनी या वैजंती माला, मौसीकार शंकर जयकिशन हो या सिरिल दा, RK फिल्म्स की जिस्म में रूह बन के गूंजने वाली आवाज़ सिर्फ लता साहिबा की थी। संगम राज कपूर साहब की पहली रंगीन फिल्म थी। इसकी कामयाबी के साथ राज कपूर साहब का एतमाद आसमान की बुलंदी पे था। ये वो वक्त था जब राज साहब ने अपना देरीना सपना सच करने की ठानी। इन दिनों लता साहिबा हर गीत में बतौर गुलकारा 2.5% रॉयल्टी की जंग लड़ रही थी। राज कपूर साहब समेत कोई प्रोड्यूसर हथियार डालने को तैयार न था। लता मेरा नाम जोकर के गीत गाने के लिए आई तो राज साहब ने लता के बीच तालमेल पहले जैसा न था। पहला गीत था अंग लग जा बालमा। शैलेंद्र के लिखे हुए इन अल्फाज पे लता ने एतराज करते हुए गाने से इनकार कर दिया। राज ने अल्फाज बदलने पे आवाज़ बदलने को तरजीह दी और इस तरह आशा के लिए राज का दरवाज़ा खुल गया। आशा ने माहिरीन मौसीकी से खूब दाद समेटी, लेकिन सुनने वालों के दिल न जीत सकी। मुकेश और मनाडे का रंग भी ना जम सका। दरअसल लता साहिबा के इनकार से राज साहब का दिल ही खट्टा पड़ गया। इन्होंने गीत की रिकॉर्डिंग्स में पहले की तरह दिलचस्पी ना ली। 6 साल की मेहनत और 56 लाख की भारी रकम से तैयार करदा ये ख्वाबों का घरौंदा धड़म से आ गिरा और RK बैनर्स इसके बोझ तले सिसकने लगा। मजीद गज़ब ये हुआ कि 1971 में रिलीज़ हुई कल आज और कल भी कोई चमत्कार न दिखा सकी। बम्बई की फिल्म नगरी में सदाएं गूंजने लगी कि राज कपूर साहब अपना जादुई लम्स खो चुके हैं। नाकामियों की गर्द बैठी तो राज कपूर साहब ने वजूहात तलाश की। सब कुछ मौजूद था लेकिन रूह गायब थी। आत्मा के बगैर बेजान जिस्म कैसे सुनने वालों के दिलों में धड़कता। मेरा नाम जोकर की डूबती कश्ती में उम्मीद की किरण अगर थी तो चिंटू की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। चिंटू को मुतारिफ करवाने और माली नुकसान की तलाफी के लिए राज ने बॉबी का आगाज़ किया। आत्मा की तलाश में 9 साल इधर उधर भटकने के बाद राज कपूर लता के दरवाजे पे थे। 16 साल डिम्पल कबाडिया की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शायकीन फिल्म के 14 तबक रोशन के लिए काफ़ी थी। अब बस लता साहिबा की आवाज़ दरकार थी। लता ने एक पुरानी और एक नई शर्त पेश कर दी, 2.5% रॉयल्टी और शंकर की जगह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बगैर एक लम्हे की ताख़ीर राज साहब ने हाँ में हाँ मिला दिया और इस तरह RK फिल्म्स को इसकी रूह वापस मिली। बॉबी की खिड़कियां तोड़ कामयाबी के साथ राज साहब की माली पोजीशन बेहतर हो गई। हालात बेहतर होते ही राज कपूर साहब ने ख्वाब नगर जहां पहुंचे और एक पुराने सपने से गर्द साफ करने लगे। दरअसल 1958 से राज कपूर अपनी आत्मा लता को जिस्म समेत फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। उस वक्त फिल्म का नाम था सूरत और सीरत। राज साहब ने कई बार इकरार किया कि इस फिल्म की इंस्पिरेशन लता थी। निहायत मधुर आवाज़, वाजबी सूरत,
जिस्मानी और रूहानी हुस्न का फर्क। 18 साल पहले का सपना अब भी अपनी रूह में वहीं था, लेकिन इस बार जिस्म के लिए नए चेहरे की तलाश थी। आखिर जीनत अमान इस फिल्म की जीनत बनी। स्क्रिप्ट में कुछ तब्दीली के साथ राज कपूर साहब ने सत्यम शिवम सुंदरम शुरू की। 1976 में इस फिल्म की शूटिंग का आगाज हुआ। ये मल्टी स्टार फिल्मों का दौर था। 1977 में एक दिन राज कपूर ने मनमोहन देसाई के 3 फिल्में धर्मवीर, चाचा भतीजा और अमर अकबर एंथोनी के प्रिंट मंगवाकर आर के स्टूडियो में देखे और इन्हें अपनी फिल्म की नाकामी का खौफ सताने लगा। सत्यम शिवम सुंदरम तो महज 2 किरदारों की कहानी थी। शौक और खौफ का ख्याल राज कपूर साहब का हौसला बढ़ा रहा था। राज के यहाँ दिल का राज था, दिमाग का नहीं। लता साहिबा की ख्वाहिश थी कि इनका भाई बतौर मौसीकार काम करे, लेकिन राज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से माहदा कर चुके थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कहने पे लता गाने को तो तैयार हो गई, मगर इस शर्त पे कि राज कपूर साहब रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो पे मौजूद ना हो। सत्यम शिवम सुंदरम का आखिरी गीत अभी रिकॉर्ड होना ही बाकी था कि पूरी टीम तैयार होकर लता की मुंतजिर थी। लता आई और राज को देखते ही बगैर कुछ कहे सुने अपनी गाड़ी की तरफ वापस मुड़ी। राज कपूर साहब ने हाथ जोड़ के दरख्वास्त की और राज साहब की आंखों के सामने गर्द उड़ने लगी। बॉलीवुड के शो मैंने कभी खुद को इतना हकीर महसूस न किया होगा। बॉलीवुड ही क्या, रूस तक में लोगों ने राज के नाम पे बच्चों के नाम रखे थे। इस सब के बावजूद लता की आवाज से राज की वाबस्तगी पर रत्ती भर फर्क न पड़ा। पूरी बॉलीवुड पे राज करने वाले राज कपूर की राजधानी पे लता का राज था। इसके बाद आने वाली फिल्म प्रेम रोग हो या राज की आखिरी फिल्म हेना, लता आर के फिल्म्स में अपनी जिंदगी की हिद्दत भरती रही। लता ने कहा था, मौसीकार जो भी हो, आर के फिल्म्स में म्यूजिक राज कपूर का होता है। आर के फिल्म्स में चेहरा कोई भी हो, आवाज़ लता की चलती है। जिस्म किसी का भी हो, आत्मा तो लता साहिबा की होती है। आपका वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।